रामचंद्र जी की जय। देखिए भगवान रामचंद्र जी के उस अनुपम, उस अद्भुत सौंदर्य को देखकर सारे स्त्री पुरुष अचंभित है। उनको देख कर के नाना प्रकार की उनके अंदर बातें आ रही हैं कि ये इतने सुकुमार, इतने कोमल, इनके माता पिता कैसे हैं जो इनको वन दे दिया है। कई प्रकार से सब सोच रहे थे। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। कवि कहता है, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों लगा करके देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इस सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित हो रहे हैं जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिनर होते हैं, निस्तब्ध हो जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं और अत्यंत स्नेह के साथ पूछती और सकचाती हैं, बार बार उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कह के पूछती है, राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण हम कुछ पूछने से डरते हैं। हे स्वामिन, हमारी ढिठाई क्षमा करिए, हम गंवार स्त्री हैं। और ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मकरत मणि के समान सुवर्ण से कांति वाले ये दोनों अर्थात मकरत मणि इनकी सुंदरता के आगे फीकी है। आभा इनके शरीर की इतनी अच्छी, इनकी हरिताभ नील की तरह स्वर्ण कांति इनका है। ये कण कण में इनके सौंदर्य भरा हुआ ये दोनों श्यामल गौर कौन है? वो सीता जी से पूछ रही हैं। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुखमायन, शरद सरवरी नाथ मुखो शरद सरोरु नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर हैं, शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। वो पूछ रही है, हे सुमुखी, सीता से नगर की स्त्रियां पूछ रही है, हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाली ये तुम्हारे कौन है? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन में ही मन मुस्कुराई और उन्होंने कहा, तिनहि विलोक विलोकत धरनी, अधुः सकोच सकुचति बर बरनी, असकुच सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर वचन पिकवैनी। उत्तम गौर वर्ण वाले सीता जी उनकी ओर देख करके संकोचवश पृथ्वी की ओर देखने लगी। वे दोनों ओर से संकोच से संकुचा गई, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होगा, ये भी उनके अंदर संकोच था। और कहते कैसे बता दे कि ये हमारे पति हैं? दोनों बातों बताने में वो लज्जा स्वरूप संकोच कर रही थी। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी मीठी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम मधुर वचन बोली। अब अपनी मर्यादाओं से बंधी सीता जी कैसे कह सकती हैं अपने मुंह से कि हमारे पति हैं? तो वो अब देखिए कह रही हैं कि सहज स्वभाव सुगम तन गोरे ना सॉरी सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदन विदु आंचल ढाकी, पिय तन चितई भौं करी बाकी। जो ये सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे देवर हैं, छोटे देवर। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर इशारा निहार करके भवें टेढ़ी करके उन्होंने कहा कि ये बोला नहीं, इशारे से उन्होंने समझा दिया। खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धर्म की राशियां टूट ली। ये मर्यादा और ये मर्यादाओं से उस इशारे से बात करना ये स्त्रियों को बहुत भाया, क्योंकि सीता कुमारी अवस्था थी, छोटी अवस्था में इतना मर्यादाओं से भरी सीता जी, वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैर पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देने लगी और शुभ कामना करने लगी। जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन रहो। वो स्त्रियां सीता जी को आशीर्वाद दे रही हैं और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। उन्होंने कहा, आप जा रही हैं लेकिन इसी रास्ते से आइएगा, मैं आपके दर्शन फिर करूंगी और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो।
इस प्रकार सीता जी ने उन लोगों ने सांत्वना दी, क्योंकि स्त्रियां स्त्रियों से ही बात करेंगी, ये मर्यादा थी हमारे भारत की। तो उसी तरह श्री रामचंद्र जी का मुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। अब रामचंद्र जी को जो एक बार उसको देख लेता था वो उनको छोड़ना नहीं चाहता था। इतना सम्मोहन, इतना प्रेम, परमानंद पा जाता था। और भगवान रामचंद्र जी आगे बढ़ना था, उनको अपना कार्य करना था, उनको 14 वर्ष का वनवास काटना था। ये तब उन्होंने उन लोगों से रास्ता पूछे। जैसे रास्ता पूछते थे तो उनका दुखी हो जाते थे वो लोग, उनका आनंद मिट जाता था। मन ऐसे उदास हो जाते थे मानो विधाता की उस संपत्ति कोई उनको छीन लिया हो। जैसे रामचंद्र जी थोड़ी देर उनके साथ विश्राम करते, बातचीत करते और जैसे कहते कि हम आगे जाएंगे, हमें रास्ता बताइए, तो वो दुखी हो जाते थे। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। उन लोगों ने उन्हें सुगम मार्ग बतलाया, क्योंकि वो लोग सब मार्ग जानते हैं। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा दिया। और फिरत नारी नर अति परिछाही देहि दोष देहि मन माही, सहित विषाद परस्पर कहि विधि कर तब उल्टे सब आही। लौटते हुए वो स्त्री पुरुष, रामचंद्र जी आगे निकल गए, वो पीछे अपने घर लौट रहे हैं और साथ आपस में बात करते जा रहे। मन ही मन पछताते हैं कि मन ही मन वो देव को दोष देते हैं और परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वो उनके कोमल शरीर को देख करके कहते हैं सब विधाता ने सब उल्टा कर दिया, सारी चीजें बेकार हैं। वो रामचंद्र जी को देख कर कि यह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया और कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया है। उन्होंने कहा विधाता की उल्टी चाल है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उनके भोग विलास व्यर्थ ही बनाए उन्होंने। जब इनको इतने कोमलांग, इतने राजा के दो सुंदर और इतनी सुंदर नारी को उन्होंने वनवास दिया, तो उन्होंने ये ऐश्वर्य, ये आराम और ये भोग विलास क्यों बनाए? जब ये बिना जूते के नंगे ही पैर रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां क्यों रचे? ये मही परही दास कुछ पाता और सुभग सेज कत सुजत विधाता। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता ने सुंदर सेज, पलंग और बिछैना किस लिए बनाया? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। अब वो सब नारियां बोल रही हैं जब इनको वनवास मिला तो ये सब ऐश्वर्य की भगवान को बनाने की क्या जरूरत थी? जो ए मुनि पट धर पट जटित सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। उन्होंने लोग ने कहा, स्त्रियों ने, कि जो जो उनको देख करके जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाही बाद सुधादि असन जगमाही। उन्होंने कहा ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। इन्होंने कहा कि ये किसी की कारीगरी नहीं हो सकती, उनकी इतनी सुंदरता देख उन्होंने कहा इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। और सत्य ही था, परमानंद ने अपने ही अनुसार शरीर धारण करते हैं और विलुप्त होते हैं, पंचतत्व का शरीर धारण किया था। जो भी उनके मन में था सत्य ही था, ब्रह्मा ने उन्हें नहीं बनाया था, वो स्वयं शरीर धारण करते हैं। प्रभु जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, सवन नयन मन गोचर भरनी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में अनेकों वाली विधाता की करनी, जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों में अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। ये बात सत्य है। प्रभु अपना ही जन्म, अपना निर्माण, उनको
स्वेच्छा से अपना जन्म लेते हैं, उन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उनको अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। उसी ईर्ष्या के मारे उसने अनेकों जंगल में लाकर बिछा दिया, इनको जंगल में लाके छिपा दिया। एक कहीं हम बहुत न जानही, और आपो ही परम धन्य कर मानही। ते पुण्य पुंज हम देखे, जे देखई देखियहि जिन देखे। उन्होंने कहा, कोई एक कहते हैं कि यह बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में भी बड़े पुण्यवान हैं। उन्होंने हमको इनको देखा है, जो देख रहे हैं और देखेंगे। उन्होंने कहा, जो हम बहुत पुण्यवाही हैं, जो हमें वो देखे हैं। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते और कहते कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। अब ये सब स्त्रियों के मन में चर्चाएं हो रही। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी वियोग की पीड़ा से सो रही है, दुखी हो जाती हैं। उनके चरण कमलों की कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर ये व्यथित हृदय में उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरण तलवों को छूते ही पृथ्वी जैसे ही सकुचा जाती हैं, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें वैसे वनवास दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं कर लिया। मतलब उन्होंने कह रही हैं कि सारे रास्ते को पुष्पों से वो भर देते, क्योंकि इनका कोमल पैर है भगवान का, ये कैसे चलेंगे। जो मांगा पाइए विधि पाही, ए रखी है सखी आखिर माही। यदि ब्रह्मा ने मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगेंगे कि इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे सीताराम जी को नहीं देख पाए। उन्होंने कहा, सब सौभाग्य है। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछती है कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होके लौटते। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।